हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग फॉर मल्टीपल साइट्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं सबसे बढ़िया कमाल का वर्डप्रेस होस्टिंग, वो भी मल्टीपल साइट्स के लिए। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। वो सारे फैक्टर्स बताऊंगा और उन सभी के इंपॉर्टेंस बताऊंगा, और साथ में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी होस्टिंग है जो मल्टीपल साइट्स के लिए सबसे बढ़िया है। और साथ में एक डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड करूंगा जिसके थ्रू परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें 65% का डिस्काउंट है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। और गाइस जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इससे वीडियो स्टार्ट करें, जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो तब आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर जो कि है bluehost.in, जो कि हमारा आज का वर्डप्रेस होस्टिंग रहने वाला है। ठीक है, हम इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो इस लिंक के थ्रू जब आप जाके परचेस करोगे तो आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट। तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और अगर आप में से कोई चाहता है कि इसको यहां से देख के टाइप करें तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। बिना स्पेलिंग मिस्टेक के आपको इसको टाइप करना होगा। अगर आप देख के टाइप करते हो तो, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। अब हम बात करने वाले बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग फॉर मल्टीपल साइट्स की। गाइस मल्टीपल साइट्स जैसे ही आता है ना, तो होस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स चेंज हो जाते हैं, है ना। यहां पर फिर रिक्वायरमेंट कुछ अलग ही चीजों की हो जाती है कि हम यहां पर हम ये नहीं सोचते कि हमको मतलब ऐसे फीचर्स चाहिए होते हैं यहां पर जिससे कि हमारे मल्टीपल साइट्स जो है वो बहुत ही स्मूथली चल सके। ठीक है, हमारे लिए ये चीजें ज्यादा जरूरी हो जाती है ना। तो यहां पर ऐसी क्या फीचर्स है जिससे कि मल्टीपल साइट्स अच्छे से चले, वो हमें देखना है। यहाँ पे मेनली हमको वही देखना है। यहां पर क्या होता है कि हम ये नहीं देखेंगे कि बैकअप्स का होता है कि नहीं होता, हालांकि बैकअप्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम मल्टीपल साइट्स को चला। हालांकि यहाँ पे मल्टीपल साइट्स के केस में भी बैकअप्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, लेकिन हाँ डेडिकेटेड आईपी और ऐसी चीजों की हमें ज्यादा जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। तो इसलिए हम उन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मेनली मल्टीपल साइट्स के जरूरत के जो फीचर्स होते हैं वो क्या ब्लूहोस्ट हमें प्रोवाइड करवाता है कि नहीं कराता, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बस ध्यान से देखते रहना आगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। देखिए गाइज, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं वो चीज बता देता हूँ जिससे आपकी कॉस्टिंग कम पड़ने वाली है। ठीक है, एक तो मैंने आपको डिस्काउंट लिंक प्रोवाइड करवा दिया। अब आता है फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट। जितने चाहे साइट्स आप बनाओ ना, मल्टीपल साइट्स की बात कर रहे हैं ना, तो जितने चाहे आप साइट यहाँ पर होस्ट करो, सबके लिए आपको एसएसएल सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, फ्री में। और क्लाउडफ्लेयर का प्रीमियम सीडीएन मिल जाता है, और जो पहला आपका डोमेन रहेगा वो भी आपको फ्री में मिल जाता है। ठीक है, और 24x एक्सेस, कोई भी प्लान ले लो आप, ये चार चीजें तो आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि यहां पर हमारे पास और एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है। गाइस यहां पर अगर हम बात करें तो वर्डप्रेस खुद रेकमेंड करता है ब्लूहोस्ट को वर्डप्रेस के लिए, मतलब वर्डप्रेस बनी हुई वेबसाइट्स के लिए सबसे बढ़िया जो होस्टिंग है वो ब्लूहोस्ट की है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वर्डप्रेस कंपनी खुद बोलती है, और मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस है, जो इस वजह से मैं आपको ये रेकमेंड कर पा रहा हूं, है ना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अगर मैं यूं कहूं कि क्या मैंने 8 साल में कभी डाउन टाइम देखा है, तो गाइस रियलिटी ये है कि मैंने तो नहीं देखा। ब्लूहोस्ट के केस में तो मैंने डाउन टाइम नहीं देखा। हाँ डेफिनेटली मैंने दूसरे कंपनी के केस में डाउन टाइम देखा है ना, लेकिन मैं किसी कंपनी का नाम यहां पर नहीं लूंगा क्योंकि वो एक सही तरीका नहीं होता है। बस सीधी बात है। हाँ, अगर हम कभी उस कंपनी पर एक वीडियो बनाएंगे अलग से, तब हम उनके प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो उसमें क्या प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अगर सीधे सीधे बोल दूं कि इस कंपनी में मैंने डाउन टाइम देखा है, तो गाइस वो उस कंपनी की इंसल्ट करने जैसी बात हो जाती है, इसलिए मैं नहीं दूंगा किसी कंपनी का नाम। अब दूसरी चीज देखिए, ट्रस्ट पैलेट। ट्रस्ट पैलेट में अगर आप रिव्यूज देखते हैं ब्लूहोस्ट का, तो गाइस बहुत ही कमाल का 4.2 का यहाँ पर रिव्यू रहता है। और किसी भी कंपनी का रिव्यू अगर 4.2 के आसपास है, तो आप मान के चलना कि 4.5 का एग्जैक्ट रिव्यू होगा। क्योंकि देखो 5000 कंपनियां है ना, होस्टिंग की 5000 कंपनियां है, हर एक कंपनी दूसरे कंपनी को बदनाम करने की कोशिश तो यहां करती रहती है। तो हर कंपनी क्या करती है कि पैसे देकर खराब रिव्यूज डलवाते हैं, और एक बंदा एक ही रिव्यू डाल पाता है, ये अच्छी बात है ट्रस्ट पैलेट की, है ना। यहां पर चाहे अच्छा डालो या खराब डालो, रिव्यू एक ही डाल सकता है एक बंदा। तो एक आईपी एड्रेस से एक ही बंदा एक ही रिव्यू जो है वो डाल सकता है। तो ऐसे में हम जो रिव्यू यहां पर देखते हैं वो ऑलमोस्ट करेक्ट होता है। अगर हम बात करें तो 4.2 अगर यहां पर सही रिव्यूज है, तो हम यूं कह सकते हैं कि यहां पर 4.5 का एक्चुअल रिव्यू होगा। तो 4.5 आउट ऑफ 5, है ना। तो ये बहुत ही एक अच्छा रिव्यू रहता है। तो ये भी एक मैट्रिक्स है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि होस्टिंग कितनी अच्छी है। चलो अब बात कर लेते हैं
हम यहाँ पे प्लान्स के लिए जो कि मल्टीपल साइट्स को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो भी प्लान्स अगर आप लेते हो, मान लो कि हमारे पास मेन जो प्लान्स रहते हैं वो होता है शेयर्ड होस्टिंग। कोई भी बिगिनर जो होता है वो हमेशा शेयर्ड होस्टिंग लेगा, और मैं कहता हूं कि बिगिनर्स को हमेशा शेयर्ड होस्टिंग ही लेना चाहिए, है ना, क्योंकि बिगिनर्स का जो मेन रीजन है पहले ट्रैफिक लेके आना होता है। जब ट्रैफिक आना शुरू हो जाए फिर धीरे धीरे वर्डप्रेस होस्टिंग में शिफ्ट होते हैं, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग में शिफ्ट होते हैं, फिर वीपीएस में शिफ्ट होते हैं, ठीक है, डेडिकेटेड होस्टिंग में शिफ्ट होते हैं, क्लाउड होस्टिंग में शिफ्ट होते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो चलती रहती है, प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। और क्लाउड होस्टिंग में भी अलग अलग लेवल पे हम चलते रहते हैं, खैर वो टाइम बहुत दूर है। फिलहाल के लिए जो मेन चीज होती है वो होती है शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग, ठीक है। अब हम प्लान्स को ओपन कर लेते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग की, ठीक है, अलग अलग पेज में हमने ओपन कर दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक चीज बता दूं कि यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइस बिल्कुल सेम है ना। यहाँ पर आपको 20 गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको वर्डप्रेस होस्टिंग में देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर आपको जो चीजें देखने को मिलती है वो ये है कि वर्डप्रेस होस्टिंग में किसी भी तरह का जो रिसोर्सेस होता है ना वो शेयर्ड नहीं होता है, इसलिए वर्डप्रेस होस्टिंग 20 गुना ज्यादा पावरफुल होता है शेयर्ड होस्टिंग से। मेन चीज ये है। इसके अलावा आपको स्टेजिंग एनवायरनमेंट वगैरह देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी चीज होती है कि यार स्टेजिंग एनवायरनमेंट, अगर आपको साइट को भी डिजाइन वगैरह करना होता है तो आप पोर्टल में जाकर आप उसका पूरा साइट का डिजाइन चेंज कर सकते हो, तब तक आपकी पुरानी साइट लाइव रहेगी, और जैसे ही आपका कॉपी पे काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने कॉपी को लाइव कर सकते हो। तो तब तक कभी भी आपको अपने वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं रखना पड़ेगा। तो ये मेन कहने की बात तो ये थी, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मल्टीपल साइट्स के लिए कैसे अच्छा हुआ। मल्टीपल साइट्स के लिए क्या चाहिए होता है, मेनली आप अगर अपना दिमाग लगाओगे, बेसिक से दिमाग लगाओगे, तो मतलब मल्टीपल साइट्स के लिए क्या जरूरत होगी आपके। सबको पता है कि मल्टीपल साइट्स के लिए अगर ज्यादा साइट्स हम लाते हैं तो हमें मेनली क्या चीज चाहिए, एसएसएल सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया हर साइट में एसएसएल सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है आज की डेट में। तो दूसरा क्या चाहिए, अच्छा खासा स्टोरेज चाहिए, है ना। चलो बेसिक प्लान को देखते हैं। बेसिक प्लान में आप एक ही वेबसाइट डाल सकते हो, तो यानी ये तो मल्टीपल साइट्स के लिए सही नहीं है, ठीक है, मल्टीपल साइट्स के लिए तो ये सही नहीं है। अगर आप एक साइट के लेते हो और 3 साल के ले लेते हो तो ये बेस्ट प्लान है, कोई इश्यू नहीं है। अब आते हैं प्लस और चॉइस प्लस प्लान में। तो यहां पर जो है आपको मल्टीपल साइट्स देखने का ऑप्शन मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स। तो ब्लूहोस्ट आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स का जो ऑप्शन है वो सेकंड प्लान में ही देना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, कि आप मल्टीपल साइट्स को होस्ट कर सकते हो, आपको बार बार होस्टिंग नहीं लेनी पड़ेगी। आप एक बार होस्टिंग लो और उसमें आप मल्टीपल साइट्स को डालते रहो, ठीक है, जितने चाहे डोमेन आप उसमें डालना चाहते हो उतना चाहे डोमेन आप उसमें डालो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हमें वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टीपल साइट्स का ऑप्शन ही मिल रहा है, उसके लिए जो रिसोर्सेस चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो रिसोर्सेस देखते आगे है कि नहीं है। पहला रिसोर्स अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज। मल्टीपल साइट्स होंगे तो स्टोरेज भी तो ज्यादा चाहिए, तो यहां पर आपको सीधे अनलिमिटेड मिल जाता है, ठीक है। दूसरा है अनलिमिटेड बैंडविड्थ। तो गाइस बैंडविड्थ भी आपको यहाँ पे अनलिमिटेड मिलता है। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मीटर नहीं दिया गया है कि हाँ उसको मेजर करते रहोगे कि हाँ अच्छा अब भरने वाला है, अब भरने वाला है, अब भरने वाला है, ऐसा कहीं नहीं है। मतलब एक तरह से अनलिमिटेड ही है, ठीक है। अनलिमिटेड और अनलिमिटेड का मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे किस तरह का मीटर नहीं है कि अगर आपको 50 जीबी का स्टोरेज दे दिया तो 45 हो गया, 46 हो गया, भरने वाला है, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पर। जब तक आप प्रॉपर काम करते रहोगे तब तक स्टोरेज में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने कभी बॉट ट्रैफिक वगैरह भेजना शुरू कर दिया, आप दूसरों की मूवीज वगैरह रखे, पायरेसी वगैरह कर रहे हो, तो वो ऐसे केसेस में आपको दिक्कत आएगी। जब तक आपका खुद का कंटेंट है, जब तक आप किसी भी तरह का बॉट ट्रैफिक नहीं भेजते हो, तब तक आपको मिलेगा अनलिमिटेड स्टोरेज और अनलिमिटेड बैंडविड्थ, ठीक है। आपको कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा। जेन्युइन तरीके से काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लू होस्ट आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है जेन्युइन तरीके से काम करने के लिए, ठीक है। तो आप ये चीज फॉलो कर सकते हो। तो यहां पे आपको मिल जाता है मल्टीपल साइट्स के लिए बहुत सारा स्टोरेज और बहुत सारा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब क्या करता है, मंथली ट्रैफिक जो होता है ना आपका, उसका पूरा कंट्रोल बैंडविड्थ के हाथ में होता है। तो अगर आप बहुत सारे साइट चलाते हो और उनमें बहुत सारे ट्रैफिक आता है और मंथली ट्रैफिक बहुत हाई होता है, तो गाइज ये आपके लिए सबसे बढ़िया होस्टिंग रहने वाली है। अब गाइज अगर यहाँ पे बात करें रैम की, ठीक है, पहले प्लान में आपको मिल जाता है 1 GB रैम, प्लस प्लान में आपको मिल जाता है 2 GB रैम, और चॉइस प्लान में आपको मिल जाता है 3 GB रैम, ठीक है। रैम क्या करता है, ये आपके सर्वर के रिसोर्सेस के अंदर ऐड होता है। मतलब आपको डेडिकेटेडली यहाँ पे 3 GB रैम मिल जाता है चॉइस प्लस प्लान में। तो 3 GB रैम में आप ये कह सकते हो कि आपका बहुत सारा सेम टाइम ट्रैफिक जो है ना वो कर, अगर 5-10 हजार का आपका ट्रैफिक आता है सेम टाइम पे, तो इजिली हैंडल कर सकता है ना। तो अब सेम टाइम पे इतना ट्रैफिक कितने लोगों के आता है, बहुत कम लोगों के आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल साइट्स हैं तो आ सकता है
है ना। तो ऐसे में आपको बहुत अच्छा खासा रैम मिलना चाहिए जो कि ब्लूहोस्ट आपको प्रोवाइड करवाता है। अगर आपको 3 GB रैम चाहिए होता है किसी दूसरी होस्टिंग कंपनी के साथ, तो आपको कम से कम महीने के 1600 रुपए तक देना पड़ता है, और यहां पर आपका प्राइसिंग बहुत ही कम है उसके कंपैरेटिवली। तो ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ उसका 10% भी नहीं देना पड़ रहा है। जो 1600 रुपए का 10%, हालांकि 10% आपको यहाँ पे देना पड़ता है, और ये 20% के आसपास ये रह जाता है आपका। लेकिन गाइज यहाँ पर इस प्राइस रेंज में आपको इतना बढ़िया बैंडविड्थ, इतना बढ़िया रैम, कोर सीपीयू, 2 कोर सीपीयू आपको देखने को मिल जाता है, और 2 कोर सीपीयू होना बहुत बड़ी बात है, वो भी वर्डप्रेस होस्टिंग में नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को जब हम ध्यान में रख के चलते हैं तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये जो होस्टिंग है ये मल्टीपल साइट्स के लिए एकदम परफेक्ट निकल कर आ जाता है। अब आप जितने चाहे उतने डोमेन ले लो और जितने चाहे वेबसाइट आप होस्ट कर लो, उन सब के लिए आपको क्लाउडफ्लेयर का सीडीएन भी ऑटोमेटिक एक्टिवेट होकर मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर है जिसको मुझे लगता है कि जिसकी वजह से मैं हर बार जो है ब्लूहोस्ट लेता हूं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन कहीं ना कहीं सीडीएन है। क्योंकि देखो वर्डप्रेस होस्टिंग आपके होस्टिंग की स्पीड को 20 गुना बढ़ा देता है, लेकिन क्लाउडफ्लेयर सीडीएन आपके होस्टिंग की स्पीड को और ज्यादा 20 गुना बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसके थोड़े बहुत मैट्रिक्स वगैरह रहते हैं जो कि डायरेक्टली स्पीड नहीं बढ़ती है, यहां पर हर यूजर के लिए 20 गुना बढ़ जाती है ना। ऐसा काम रहता है, मतलब यूं नहीं कि आपकी वेबसाइट को सीडीएन डाल देते तो डायरेक्ट स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं, यहां पर हर एक यूजर के लोकेशन पर 20 गुना ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है। तो ये चीजें होती है क्योंकि आपकी वेबसाइट की कॉपी को दुनिया भर के सर्वर में रखने का काम सीडीएन करता है। तो जो भी यूजर कहीं बैठ के ओपन करेगा तो उसके नजदीकी लोकेशन से उठा के दिखाया जाएगा, ना कि आपका मेन सर्वर जहां पड़ा है वहां से। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मेन सर्वर का चालू रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसी की वजह से कॉपीज वगैरह रन करती है। तो वो चीज बची, क्योंकि वहीं से डाटा की कॉपी सीडीएन बार बार लेता है, तो वो चीज जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डोमेन प्राइवेसी, यानी कि आप जितने भी साइट्स यहां पर होस्ट करोगे इस प्लान में, यानी कि बात करते हैं अगर हम चॉइस प्लस प्लान में, तो यहां पर आपको मिल जाता है डोमेन प्राइवेसी, जो एक एक्स्ट्रा फीचर है जो आपको प्लस प्लान में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा क्या कि आप जितने भी डोमेन्स, यानी कि जितने भी मल्टीपल साइट्स आप यहाँ पे होस्ट करने वाले हो, उन सभी का जो डोमेन है वो किसके नाम से रजिस्टर्ड है ये कोई पता नहीं लगा पाएगा हुइज की वेबसाइट से भी। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया फैक्टर होता है। और इसके बाद आता है डेली वेबसाइट बैकअप। अब गाइज मैं आपको इसे एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अगर हमारी बात करें, हमारे पास अभी है 76 होस्टिंग अकाउंट्स, ठीक है, और 128 वेबसाइट्स है। ठीक है, तो इस 128 वेबसाइट्स का, चलो 2 वेबसाइट तो अभी रिसेंटली वीडियो बनाने के लिए लिया था तो उनका हम छोड़ देते हैं, 126 वेबसाइट मान के चलते हैं। ठीक है, तो 126 वेबसाइट्स का अगर हम डेली बैकअप लेने बैठे तो आप सोच सकते हो कि कितना इम्पॉसिबल काम है ये, मतलब आप नहीं ले सकते, 126 वेबसाइट का बैकअप नहीं लिया जा सकता। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि 8 या 10 वेबसाइट का बैकअप हमें लेना है, तो हाँ पॉसिबल है, लेकिन टाइम लगता है ना। तो ये डेली बैकअप जो होता है हमें यहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और कंपनी खुद हमारा बैकअप लेके रखती है, तो हमें यहां पर अलग से बैकअप लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आप लेना चाहते हो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट, जैसे आप मानते हो कि ये एक वेबसाइट है जो आपको लाखों में कमा के दे रही है, तो आप सोचते हो कि इसका बैकअप आप भी लेके रख लोगे, तो वो ठीक है। लेकिन उसकी जगह पर मान लो कि मल्टीपल साइट्स आप रन कर रहे हो, सबका बैकअप आप या तो खुद ऑटो मतलब मैनुअली ले रहे हो, तो इम्पॉसिबल काम है। और अगर आप मान लो कि शेड्यूल भी करते हो, ठीक है, तब भी आपको इतने सारे साइट्स का शेड्यूल तो करना पड़ेगा ना, पूरा सेटअप तो करना पड़ेगा ना, तो वो जो चीज होती है ना उसमें बहुत ज्यादा टाइम जो है वेस्ट होता है। और आप ये भी मान के चलो कि आप एक सर्वर के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल साइट्स आप ऐड कर रहे हो, और उन सब के अंदर आप एक बैकअप का प्लगइन भी डाल रहे हो, तो समझ रहे हो कि सर्वर पे कितना ज्यादा लोड पड़ सकता है। हालांकि यहां पर 2 कोर सीपीयू है तो कोई खास लोड पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप सिर्फ बैकअप का प्लगइन थोड़ी डालोगे, आप और कितने सारे प्लगइन डालने वाले हो। तो उस केस में अगर आप एक प्लगइन बहुत सारे साइट से माइनस कर सकते हो तो अच्छी बात है ना। तो इसलिए डेली वेबसाइट बैकअप जो है मल्टीपल साइट्स के केस में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब मल्टीपल साइट्स के लिए अगर आप योस्ट जो एसईओ प्लगइन होता है, यहां पर आपको प्रीमियम वर्जन मिल जाता है। अगर आप मल्टीपल साइट्स के लिए योस्ट एसईओ प्लगइन लोगे तो या तो आपको फ्री लेना पड़ेगा, फ्री वाला प्लगइन, या फिर अगर आप पेड लेते हो तो वहां पे लिमिटेशंस रहती है कि आप कितने साइट्स पे यूज कर सकते हो। यहां पर आपको प्रीमियम योस्ट एसईओ प्लगइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, जितने चाहे साइट में डालो, कोई इशू नहीं है ना। तो ये चीज है। अब आप इस होस्टिंग अकाउंट में जितने भी मल्टीपल साइट्स डालते हो उन सभी में आपको क्विक डब्ल्यूपी और cPanel एक्सेस मिलेगा। हालांकि मैं इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं हूं। मल्टी साइट मैनेजमेंट, हर साइट पर आपको जो आप जितने भी साइट आप डालते हो उसका मल्टी साइट मैनेजमेंट आपको अलग से देखने को मिलता है। सभी के परफॉर्मेंस इनसाइट्स आपको देखने को मिलते हैं। स्टेजिंग साइट सभी में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत ही कमाल के फीचर्स देते हैं। अगर हम लास्ट में जो अगर बात करें, यहां पर आपको शेयर्ड होस्टिंग में इससे भी ज्यादा एक हैवी प्लान यहाँ पे देखने को मिलेगा,
ऑनलाइन स्टोर को हम इसलिए ऐड नहीं करें क्योंकि ये वूकॉमर्स होस्टिंग है ना। वूकॉमर्स होस्टिंग बिल्कुल ही अलग चलता है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ई कॉमर्स वेबसाइट ही बनाना चाहते हैं और कोई वेबसाइट नहीं बनाना चाहते, खाली ई कॉमर्स के लिए। बाकी जिन लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा साइट बनाना है, उन सबके लिए बेसिक प्लान, चॉइस प्लान, प्लस प्लान, जिसमें चाहे जो भी किसी भी तरह का वेबसाइट बनाना चाहते हो बना सकते हो, ठीक है। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो, चॉइस प्लस में, बेसिक में, सब में बन जाएगा। लेकिन ऑनलाइन स्टोर एक अलग से प्लान निकाला है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर ले यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर्स में, कि आपको ट्रांजैक्शन फीस वगैरह नहीं लगती है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो होती है ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। कोई भी लोग आपको पेमेंट वगैरह करते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन फीस आपको पेमेंट गेटवे को नहीं देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है जो जिस वजह से ये ऑनलाइन स्टोर वाला प्लान बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चल रहा है आज की डेट में। और जितने भी लोग वूकॉमर्स होस्टिंग या फिर वूकॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं वो लोग सब वूकॉमर्स होस्टिंग लेते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बचने वाला है। एक बार जो लोग होस्टिंग लेते टाइम थोड़ा सा महंगा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा बचने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो फर्क नहीं पड़ता है इसमें। तो ये एक बेनिफिट रहता है जो ब्लूहोस्ट लेकर आया, और किसी भी कंपनी ने आज तक तो ये काम नहीं किए, ठीक है। तो ये एक अच्छा फीचर रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर हम देखें ऑटोमेटिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि गाइस वर्डप्रेस होस्टिंग है तो ऑटोमेटिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन तो मिलेगा, आपको एक क्लिक भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। और वर्डप्रेस स्टेजिंग एनवायरनमेंट मिल जाता है, वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन मिल जाता है, फ्री में माइग्रेशन आपको देखने को मिलता है, क्लाउड फ्लेयर का प्रीमियम सीडीएन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक डोमेन आपको फ्री मिल जाता है, जो भी आपका पहला वेबसाइट रहेगा वो आपको बिल्कुल फ्री में बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि मल्टीपल साइट्स के लिए ब्लूहोस्ट से बेटर दूसरा होस्टिंग हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको मेनली दो चीजें, अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज और अनलिमिटेड बैंडविड्थ, ये दो चीजें ऐसे है कि जो आपको अलाउ कराता है कि आप जितने चाहे उतना वेबसाइट डालो, उसमें जितना चाहे उतना स्टोरेज यूज करो, उसमें जितना चाहे उतना बैंडविड्थ यूज करो। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रूफ्स भी यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, शुरू में मैंने आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, wordpress.org में जाएंगे हम। ये वर्डप्रेस का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर ये प्रूफ है कि वर्डप्रेस कंपनी खुद ब्लूहोस्ट को रेकमेंड करती है। तो आप देख सकते हो ब्लूहोस्ट को यहाँ पर रेकमेंड कर रही है वर्डप्रेस कंपनी। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और प्रूफ्स भी आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मान चल लेते हैं हम अपना एक बार प्लेटफॉर्म जो हमारा पोर्टल है उसको हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर मिल रही है, जो हमने अभी अभी जो डेमो वेबसाइट वगैरह लिए हैं वीडियो बनाने के लिए, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें मिल रही है मैं उसका प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। मैंने सोचा पहले आपको जो मेन चीज है वो समझाने के बाद आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको लॉगिन कर लेंगे तो हम पोर्टल में चले जाएंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा जो कि देख के आपको काफी अच्छा लगेगा। तो हमें अपना डोमेन और एक पासवर्ड वगैरह सेट करने का हमें मौका मिल जाता है। वीडियो स्टार्ट मतलब जो होस्टिंग जैसे आप परचेस करोगे ना, आपको एक पेज मिलेगा जहां पर आप अपना जो पासवर्ड है उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। जो प्रोसेस रहेगा उसका वो मैं आपको दिखाता हूं। एक बार यूट्यूब पे चलते हैं, यहां पर आपको मैंने एक वीडियो बनाया हुआ हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम ब्लूहोस्ट, ठीक है। तो ये वाला जो वीडियो है मैंने अभी रिसेंटली 14 दिन हुए हैं इसको बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर मैंने आपको पूरा स्टेप बताया कि आप कैसे मतलब ब्लूहोस्ट से डोमेन और होस्टिंग ले सकते हो, कैसे अपना पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हो, वर्डप्रेस एडमिन में कैसे जा सकते हो, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर सीडीएन कितनी देर में एक्टिवेट होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बताया हुआ था। आप इस वीडियो को फॉलो करते रहो, आप सारी चीजें सीख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जब हम लॉग इन कर लेते हैं तब हम पहुंच जाते हैं इस पेज पर, ठीक है। तो ये पेज आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, लॉग इन टू वर्डप्रेस, यहां से जैसे आप क्लिक करोगे ना, आप सीधे वर्डप्रेस के एडमिन बोर्ड में लॉग इन हो जाओगे। कोई आईडी पासवर्ड कुछ अलग से नहीं मांगने वाला। यहाँ पे आपने ऑलरेडी ब्लूहोस्ट के पोर्टल में लॉग इन किया हुआ है, तो आपसे अलग से कोई आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा, आप सीधे वर्डप्रेस के एडमिन बोर्ड में पहुंच जाओगे, ठीक है। ये हो गई एक अच्छी बात। दूसरा हम चलते हैं माई साइट्स पे। यहां पर आप देख सकते हो आपकी जो साइट है वो यहां पर आपको दिख जाती है, मैनेज साइट। 4 थीम्स, 6 प्लगइन्स, एक यूजर और अप टू डेट है सारी चीजें, ठीक है। यहां पर हम जाएंगे बैकअप्स। अगर आपको जो भी बैकअप्स वगैरह आपको मिलता है, रिस्टोर करना होगा तो आपको बैकअप्स में जाना है, रिस्टोर करना है। यूजर्स आप देख सकते हो कितने यूजर्स आपने बना रखे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस, जिसमें आपको मिलता है क्लाउड फ्लेयर का सीडीएन, ये ऑटोमेटिकली एक्टिव कर दिया जाता है, ठीक है। आप उसका कैशे सेट कर सकते हो। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो यहां सेट कर दो, ब्लॉग है तो यहां सेट कर दो, और पोर्टफोलियो है या फिर इसके अलावा इन दोनों के अलावा कुछ भी हो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। कोई इशू नहीं है। और ये सब चीजें हो गई। अब इसके बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूआरएल का कैशे क्लियर करना तो यहाँ से हो जाएगा। पूरे साइट का कैशे क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लियर ऑल बटन दबाना है, क्लियर हो जाएगा सारे पूरे साइट का कैशे। अब मार्केट प्लेस है।
अगर आपको कोई वेबसाइट ऐड करनी है, वर्डप्रेस होस्टिंग लेना है, वर्डप्रेस थीम से, अगर आपको वर्डप्रेस प्लगइन्स वगैरह ऐड करना है, ऐड वेबसाइट करना है, एड ऑन्स वगैरह कुछ लेना है आपको, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सिक्योरिटी के लिए कोई चीज लेनी है आपको तो वहां पे मिल जाएगा, मतलब जैसे हाई परफॉर्मेंस वाले एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह लेना है तो आप वो सब चीजें आप कर सकते हो। ईमेल और ऑफिस में अगर आप जाओगे तो आप अपना जो ईमेल वगैरह है वो बना सकते हो, ठीक है, तो वो एक अच्छा होता है, मतलब प्रोफेशनल ईमेल्स वगैरह क्रिएट करने का काम आता है। डोमेन्स में जाएंगे, माई डोमेन्स, ठीक है, और एक्स्ट्रा डोमेन वगैरह परचेस करना है तो वो करते हैं। रिडायरेक्ट्स वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको कोई डोमेन रिडायरेक्ट कराना है, पुराने किसी डोमेन से नए डोमेन में आपको ले जाना है तो वो कर सकते हो। ट्रांसफर कर सकते हो, माइग्रेशन वगैरह का काम। सब डोमेन्स है, ठीक है, सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो। एडवांस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे सी पैनल पर, मतलब इससे भी ज्यादा सेटिंग अगर आपको चाहिए तो आप सिंपली पहुंच जाओगे सी पैनल पर। कोई भी यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली आप सी पैनल में लॉगिन हो जाओगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात रहती है। अब यहाँ पर आपको सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे जो कि आपको होस्टिंग में चाहिए होते हैं, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हो गए सारे प्रूफ्स, और बाकी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें कवर कर दी है, और डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आके आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। और अगर आपको रिन्यूअल के टाइम पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, ठीक है, अभी रिन्यूअल की प्राइसिंग दिखा देता हूं मैं आपको। आप इसे खरीदोगे इस प्राइस पर, रिन्यू होगा इस प्राइस पर, ठीक है, जो कि 300 रुपीज, यहाँ पर रिन्यूअल 400 और यहाँ पर रिन्यूअल 500। अब गाइस यहाँ पर रिन्यूअल के टाइम पे, हालांकि जो भी लोग अगर इसको 3 साल के लिए लेते हैं तो 3 साल के बाद आपको रिन्यूअल के बारे में सोचना होता है। चलो, अब रिन्यूअल के लिए अब उस टाइम तक आप इतना कमा रहे होंगे कि आपके लिए ये 500 400 300 रुपए कुछ होगा नहीं, है ना, लेकिन फिर भी अगर आपको डिस्काउंट का एक ऑप्शन रहता है तो आप ले सकते हो। वो ऑफर ये है कि आपको जब भी आपको रिन्यूअल करने का टाइम आएगा उससे 1 महीने पहले इस नंबर पे कॉल करना है। ध्यान से सुनना, 1 महीने पहले करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो 1 महीने पे काम करता है, क्योंकि अगर आप 1 महीने पहले कॉल करोगे तो कंपनी भी समझती है कि आपके पास 1 महीने का टाइम है दूसरी होस्टिंग में शिफ्ट होने का, तो वो चीज अगर आप 1 दिन पहले कॉल करोगे तो वो आपको ऑफर दे, जरूरी नहीं है ना। और ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, ये भी है कि 1 दिन के अंदर अंदर आप क्या क्या कर पाओगे, हो सकता है उनको आपके लिए डिस्काउंट लिंक बनाने में टाइम लग जाए, है ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 महीने पहले कॉल करो ताकि हर हालत में आपको डिस्काउंट मिल जाए। अब डिस्काउंट क्या रहेगा कि वो आपको एक डिस्काउंट लिंक या फिर कोई प्रोमो कोड देंगे जिससे कि आप इस प्राइस पर रिन्यू कर पाओगे, जिस प्राइस पे आपने खरीदा है उसी प्राइस पे आप रिन्यू कर पाओगे। आपको 169 की जगह 300 रुपीज देने की जरूरत नहीं है, 279 की जगह 400 रुपए देने की जरूरत नहीं है, 279 की जगह 500 रुपए देने की जरूरत नहीं है। जिस प्राइस पे आपने खरीदा है उसी प्राइस पे आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी गाइस पूरी कहानी बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग फॉर मल्टीपल साइट्स की, ठीक है। तो मल्टीपल साइट्स के लिए आपको जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना मुझसे, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। अगर कमेंट में आंसर दे सकता हूं तो कमेंट में दूंगा, नहीं तो उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि इससे हमें आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे आपको आगे जितने वीडियोस में अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, बस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मिलेगी, इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।